आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव से लेकर हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में मुमुक्षु समारोह हुआ आयोजित, दीक्षा से पूर्व अभिनंदन समारोह का हुआ कार्यक्रम। चुनिया नगर पंचायत चुनाव 2 पार्षद और 1 अध्यक्ष का नामांकन फॉर्म लिया गया, उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क तय। महापौर पद के लिए दाखिल किए गए नामांकन फॉर्म, 7 प्रत्याशियों ने दाखिल किए फॉर्म। पार्षद पद के लिए 61 लोगों ने दिया नाम निर्देशन पत्र। कांग्रेस नेता ने जोगी कांग्रेस से तोड़ा नाता, बीएसपी में हुए शामिल, मायावती की पार्टी में दी सदस्यता। डॉक्टर अमन सिंह ने की प्रत्याशियों से भेंट, समस्याओं के समाधान का दिया गया भरोसा। शिव वर्मा को महापौर प्रत्याशी बनाए जाने की है मांग, रमन सिंह के पास पहुंचे समर्थक, शिव वर्मा के समर्थन में की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ी मूवी टीना टप्पर की रिलीज को लेकर प्रेस वार्ता, कलाकारों ने दी फिल्म के बारे में जानकारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्यशाला आयोजित, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में होगा संपन्न। बेमेतरा में भव्य गंगा महाआरती आयोजित, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर आयोजित। बेमेतरा में सड़क पर गिरा धान, ओवरलोड धान से भरी ट्रक का रस्ता टूटा, रस्ता छूटने से बड़ा हादसा टला। अध्यक्ष पद के लिए चुनावी दावेदारों की बढ़ती होड़, सभी पार्टियों को होगी कठिन चुनौती। बुलेटिन की शुरुआत छुरिया से करेंगे, जहां नगर पंचायत में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है और अब सबकी नजरें टिकट की घोषणा पर टिकी हुई है। इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस, भाजपा और हमर राज पार्टी से दर्जनों उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, जिससे दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए सही उम्मीदवार का चयन करना आसान नहीं हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश पटेल की दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है और वे विधायक भोलाराम साहू के करीबी भी माने जाते हैं, जिससे उनका टिकट मिलने की संभावना अधिक है। और इसके अलावा आशीर्वाद ट्रांसपोर्ट के मालिक सुभाष यादव भी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। वहीं भाजपा के टिकट के लिए अजय पटेल, जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और राधेश्याम शर्मा, जो कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और जिला मीडिया प्रभारी है, प्रमुख है। और इसके अलावा तीसरी पार्टी हमर राज पार्टी के मनभावन सिंह उइके भी नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि छुरिया में यह चुनाव किसके नाम पर मुहर लगाता है। बेमेतरा की खबर है, जहां जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित कलेक्टर कार्यालय के पास ओवरलोड धान से भरी ट्रक का रास्ता अचानक खुल गया और सड़कों पर धान के कट्टे गिर गए, जिसके वजह से आवाजाही बाधित है। में ओवरलोड धान का परिवहन खुलेआम किया जा रहा है, जिससे सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई है और हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले में हमारे संवाददाता ने बेमेतरा के यातायात प्रभारी प्रवासी यादव से कई बार फोन संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया, जो कि जिम्मेदारी की लापरवाही को दर्शा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बेमेतरा में भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जहां महाकाल सेवा समिति के तत्वाधान में नगर के प्रसिद्ध माता भद्रकाली तालाब में यह आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। आरती के बाद छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका आरू साहू ने भजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिससे श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे। और इस कार्यक्रम में बेमेतरा विधायक, साजा विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। गंगा आरती
और ऐसी गंगा आरती कि हमको नहीं लग रहा है कि आज हम बेमेतरा की भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में, भद्रकाली तालाब में, बल्कि वास्तव में लग रहा है गंगा के किनारे ये आरती हो रही है। हजारों की संख्या में हमारे भक्तजन उपस्थित हुए हैं। वास्तव में ये बेमेतरा धार्मिक नगरी है, माँ भद्रकाली की भूमिया है और श्री रामचंद्र जी यहाँ विराजमान है इस प्रांगण में। और यहाँ पर हजारों की संख्या में इस आयोजन में पूरे जिले के उपस्थित हुए और एक साथ सब मिल करके हमारे गंगा जी की आरती और महादेव की आरती, बहुत सारी आरती का आयोजन हुआ और निश्चय ही पूरे भक्तजनों में चेहरे में मुस्कान है, खुशियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद जनपद पंचायत श्रीगदान के सभा कक्ष में समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिवों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी देते हुए ये बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होगा, जहां विकासखंड छुईखदान में चुनाव कार्य पहले चरण में ही संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया की तारीखों की घोषणा की है, जिसमें नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी 2025 तक चलेगी। जैसा कि आप सबको विदित है कि त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं। उसी के अंतर्गत दिनांक 27 जनवरी 2025 से ग्राम त्रिस्तरीय पंचायत हेतु नाम निर्देशन की शुरुआत हो रही है। उसी के संबंध में आज सेक्टर अधिकारियों, संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत उन्हें नाम निर्देशन फॉर्म भरने, उसकी स्क्रूटनी करने, उसमें चेकलिस्ट इत्यादि के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई, ताकि नाम निर्देशन के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा आम लोगों को न हो। इंडस्ट्री की बहुप्रतिष्ठित फिल्म टीना टप्पर कल रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों ने मीडिया को फिल्म के बारे में जानकारी दी है। फिल्म पूरे छत्तीसगढ़ में 67 थिएटर में रिलीज होने वाली है, जहां फिल्म की अभिनेत्री ने ये बताया कि फिल्म कॉमेडी के साथ साथ पारिवारिक भी है और फिल्म में शिक्षा को लेकर संदेश दिया गया है। फिल्म के कलाकारों ने जनता से ये अपील की है कि वो इस फिल्म को देखें और फिल्म को ढेर सारा प्यार दें। टीना और टप्पर, हमारी फिल्म टीना टप्पर कल 24 जनवरी के रिलीज होने वाली है पूरे छत्तीसगढ़ में। और जैसे कि मैं टीना हूँ और जो मेरे हीरो अमरीश नागेश वो टप्पर है, और उसी के इर्द गिर्द हमारी कहानी घूमती है। एकदम कॉमेडी है, सारे मिर्च मसाला है, एक संदेश भी है, तो गारंटी के साथ पूरी पब्लिक हंस के बाहर निकलेगी हॉल से, ये तो हम बता ही सकते हैं, और बार बार देखने आएगी। तो एकदम फुल कॉमेडी एंड पारिवारिक मूवी है। आप सह परिवार आ सकते हो मूवी को देखने के लिए अपनी नजदीकी सिनेमाघरों में। मैसेज क्या गया है? मैसेज जो कि वही पढ़ाई को लेके जो एक मैसेज दिया गया, जो हमारा हीरो होता है टप्पर, वो एक्चुअली 10वीं का टॉपर रहता है, बट क्यों उसको टप्पर 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 करके क्यों वो होटल के काम में आलू गुंडा बेचने लग जाता है, क्या उसकी जिंदगी में क्या होता है, उसी के अराउंड एक मैसेज है जो कि हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा और अच्छे से जब वो मूवी देखने आएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले बताता हूँ टॉपर से टप्पर। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। सर सवाल करें कि टॉपर से टप्पर कहाँ तक सही है करके, तो मैं बताना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो 2-3 जनरेशन चलते, जिसमें कुछ लइका मन अभी पढ़े लिखे हवे, जो हवे मन पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो लइका मन पढ़ाए हवे, ओकर पहले मन ह अलग ही आदमी हरे। लेकिन जो हमार जो जीव लौटे के जो हमार बोली भाषा के कारण इंग्लिश वर्ड मतलब ठीक से नहीं बोल पान, टॉपर करके नहीं बोल पान, ओकर सेती टॉपर जो हवे ना टॉपर टॉपर टप्पर करके बोले जाते। यही कारण से मैं यहाँ टॉपर से टप्पर हो गया। मैं 10वीं के टॉपर रहता हूँ और फिर में यही देखे मिली कि 10वीं के जो टॉपर लड़का हवे वो होटल में काबर आलू गुंडा बेचा था भी करके। अगली खबर राजनांदगांव की है, जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह के पास पहुंचकर शिव वर्मा को महापौर का प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। इस दौरान समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की और शिव वर्मा के पक्ष में अपना समर्थन जताया है। समर्थकों का ये कहना था कि शिव वर्मा एक योग्य और सक्षम नेता है, जो नगर निगम के विकास के लिए प्रभावी कार्य कर सकते हैं। उनके नेतृत्व में शहर में व्यापक विकास की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं समर्थकों ने पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया है कि शिव वर्मा को महापौर पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए, जिसके लिए शिव वर्मा ने समर्थकों को धन्यवाद दिया है।
तो इस मीडिया को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। पहले तो चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटे से कार्यकर्ता है और अब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते तो इच्छा भी होता है। और आज जिस प्रकार जनता ने स्वफुर्त कहा भाई कि आपको महापौर लड़ना है, हमारे साथ चलिए, तो जनता की आवाज के साथ मैं उनके साथ यहाँ पहुंचा हूँ। और शहर की जनता की भी मन है कि जिस प्रकार शंकरपुर लंबे समय से वहां से जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया, 4 बार 5 बार पार्षद बना, इस बार शहर की कमान संभालने की इच्छा ताकि राजनगर शहर को कुछ अच्छा कर सके। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने और खास करके हमारे सहयोगियों ने सबने कहा कि इस बार डॉक्टर साहब से सीधे मिलेंगे। तो आज हम सभी डॉक्टर साहब से मिले, सबकी इच्छा शक्ति की राजनगर की तस्वीर बदलना चाहिए, उस बात को लेकर हम लोग भी महापौर को दावेदारी किए थे। पर आज अंतिम सब लोग तैयारी किए थे, भाई चलना है, तो यहाँ तक पहुंचे आज। और फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। और इस दौरान कई लोगों ने टिकट के मुद्दे को लेकर उनसे मुलाकात की और आगामी चुनाव के लिए पार्टी टिकट वितरण की तारीखों पर भी चर्चा की है। रमन सिंह ने अपने क्षेत्र के नागरिकों से बात करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया है। टिकट वितरण के सवाल पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पार्टी की चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और उम्मीदवारों के चयन के लिए समय रहते सभी निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि टिकट वितरण के बारे में जल्द ही पार्टी नेतृत्व द्वारा घोषणा कर दी जाएगी। आज और कल 2 दिन में राजनांदगांव के विभिन्न विषयों पे चर्चा हुई है और खास तौर से जो संगठन की अभी गतिविधि चल रही है, तो सबसे मिलने जुलने का कुछ पार्षद के प्रत्याशी हों, चाहे महापौर के प्रत्याशी हों या जिला पंचायत के, जनपद के सरपंच, सबसे 2 दिन में काफी भेंट मुलाकात हुई और सबने अपनी बात रखी और सबको सुनने का अवसर मिला। वातावरण बहुत शानदार है, तैयारी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कुल मिला के जो चयन समिति है वो अच्छे लोगों का चयन करके सारा निर्णय लेगी। वहीं राजनांदगांव जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जोगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी से नाराज होकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। नेता ने कई सालों तक जोगी कांग्रेस में रहते हुए पार्टी के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने मायावती की पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। मीडिया से बात करते हुए नेता ने कहा कि वो लंबे समय से जोगी कांग्रेस में काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें आगामी चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला तो वो इस निर्णय से असंतुष्ट हुए। इसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का मन बनाया, जहां उन्हें सम्मान और पार्टी के लिए बेहतर कार्य करने का मौका मिल सकेगा। जोगी कांग्रेस में मैं शुरू से एक्टिव रहा हूँ, उसका साक्षी पूरा शहर है, पूरा जिला है। एक्चुअली अभी क्लियर नहीं हो पा रहा था वहाँ से कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उनका एक लेटर सामने आया था, तो उसके पश्चात समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। और शहर की जनता, में आपको याद होगा विधानसभा प्रत्याशी था मैं जोगी कांग्रेस से, उस समय मेरा नामांकन को निरस्त कर दिया गया था यहाँ पे षड्यंत्र पूर्वक। तो तब से राजनांदगांव की जनता की मंशा थी कि मैं उनके सामने एक प्लेटफॉर्म में खड़े हूँ जिसमें वो अपना कीमती मत मुझे दान कर सकें। इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी को चूज किया, क्योंकि ये तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है और इनके लोग भी समर्पित कार्यकर्ता इसमें भी हैं, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी आया हूँ। राजनांदगांव की खबर है, जहां कलेक्टोरेट में आज भी महापौर पद के लिए नामांकन फॉर्म लेने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ देखी गई। आज दूसरे दिन भी प्रत्याशियों ने महापौर पद के लिए अपने नामांकन फॉर्म लिए हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कुल 7 प्रत्याशियों ने महापौर पद के लिए नामांकन फॉर्म लिया है, जिसमें से विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम शामिल है। वहीं पार्षद पद के लिए कुल 51 वार्डों में से 61 वार्ड लोगों ने नाम निर्देशन पत्र लिया है और मौके पर प्रत्याशियों ने कलेक्टोरेट कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर फॉर्म लिया।
नगर पालिका निर्वाचन 2025 के तहत नगर पालिका निगम राजनांदगांव के नाम निर्देशन पत्र जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों में लिए जा रहे हैं। आज दूसरा दिन नाम निर्देशन पत्र लेने का था। इसी प्रकार से नाम निर्देशन पत्र भी लोग लेकर के जा रहे हैं। अब तक महापौर के प्रत्याशी बनने के लिए 7 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया है, जिसमें से 2 लोग अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस से बता रहे हैं, 1 आम आदमी पार्टी की ओर से बता रहे हैं और 4 निर्दलीय बताते हुए अपना नाम निर्देशन पत्र लिया है। जबकि पार्षद पद के लिए कुल 51 वार्डों में 61 लोगों ने अब तक नाम निर्देशन पत्र यहाँ से लिया हुआ है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 33, बीजेपी के 21, आम आदमी पार्टी के 1 और निर्दलीय 5 लोगों ने अपने आप को उन पार्टियों से बताते हुए अपना नाम निर्देशन पत्र यहाँ से प्राप्त किया है। अभी तक की स्थिति में आज एक नाम निर्देशन पत्र वार्ड क्रमांक 20 से, जो कि अभ्यर्थी शिवसेना से अपने आप को बताते हुए एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। इस प्रकार से नाम निर्देशन जमा करने की एक शुरुआत जो है हमारे पास आज हो गई है। राजनांदगांव की खबर है, जहां श्री साधु मार्गी जैन संघ द्वारा मुमुक्ष युक्त चौडिया दीक्षा के पहले अभिनंदन समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। समारोह की शुरुआत गौरव पथ स्थित जैन भवन से बरगोड़ा शोभा यात्रा के साथ हुई और इस शोभा यात्रा में दीक्षा लेने वाले तीनों मुमुक्ष प्रमुख रूप से शामिल हुए और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। दीक्षा के लिए संयम पद पर चलने से पहले इन मुमुक्षुओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जैन समाज के प्रमुख व्यक्ति मौजूद थे। सभी ने मुमुक्षुओं को आशीर्वाद दिया और उनके संयम और साधना के मार्ग पर चलने के लिए शुभकामनाएं दी। ये दीक्षा अपने गुरु राजेश मुनि के सानिध्य में राजस्थान के नोखा मंडी में ग्रहण की जाएगी, जो मुमुक्षु की जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगा। राजनांदगांव में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनके भक्तों द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहर के नंदई चौक में समाप्त हुई, जहां पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शोभा यात्रा के दौरान शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और राम मंदिर के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट किया है। कार्यक्रम के दूसरे दिन अखंड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और प्रसाद भी ग्रहण किया है। की खबर है, जहां नगर पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 23 जनवरी को तहसील कार्यालय में अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए नामांकन फॉर्म लिए गए। इस दौरान एक व्यक्ति ने अध्यक्ष पद के लिए और 2 लोगों ने पार्षद पद के लिए फॉर्म खरीदे हैं। तहसीलदार और सहायक रिटर्निंग अफसर ने जानकारी दी है कि अध्यक्ष पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10,000 रुपए का नामांकन शुल्क देना होगा, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए 50% की छूट की गई है। SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को प्रमाण दिखाने पर 50% छूट का प्रावधान है। वहीं पार्षद पद के लिए भी महिला उम्मीदवारों को छूट दी गई है। इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।